तो अब आप देख लीजिएगा कि राजस्थान के अंदर पानी की कितनी कमी है। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा चलता है पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ, क्योंकि हमारे यहाँ पर पानी की शुरू से कमी रही है। हाँ, नदियाँ खूब हैं हमारे यहाँ पर, 12 मासी नदी के रूप में 2 ही नदियाँ मिलेगी, एक माही और एक चंबल। वैसे मुख्य नदी बेसिन की मैं बात करूँ तो लगभग 15 मुख्य नदी बेसिन हैं हमारे राजस्थान के अंदर। और उप बेसिन की बात करूँ, नदियों की भी, सहायक नदियों के बारे में, तो लगभग 58 उप बेसिन हैं। और सूक्ष्म जलग्रहण जो छोटे मोटे नाले की बात करूँ मैं, लगभग 541 राजस्थान के अंदर हैं और ऐसे आंकड़े पूछे जाते हैं। हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसा आप सभी। आज का टॉपिक बहुत ही खास रहने वाला है। जी हाँ, हम राजस्थान की नदियों के बारे में बात कर रहे हैं। राजस्थान का कोई भी लेवल का कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, चाहे राजस्थान के अंदर पीएसआई की बात करें, फर्स्ट ग्रेड की बात करें, सेकंड ग्रेड हो, पशु परिचर हो, सीईटी हो, हर वैकेंसी के अंदर ये टॉपिक बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्या सर आप राजस्थान की जो नदियाँ पढ़ा रहे हैं वो नवीनतम आधारित जिलों के आधार पर होगी क्या? बिल्कुल होगी। तो हम सारे आंकड़े इसमें अपडेट करके आपको पढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। ये वीडियो आप जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो फर्स्ट बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, हम आज का टॉपिक शुरू कर रहे हैं राजस्थान की नदियाँ। राजस्थान की नदियाँ तो हर कोई पढ़ता है, पर क्या इसको व्यवस्थित तरीके से पढ़े तो मजा आएगा कि नहीं आएगा। राजस्थान की नदियाँ सीधी लूनी नदी शुरू कर देते हैं, राजस्थान के अंदर चंबल नदी शुरू करते हैं, राजस्थान के अंदर माही नदी शुरू करते हैं। क्या हम इसका बैकग्राउंड जानें? इससे परे और राजस्थान में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं जो औरों से आपको अलग करे और राजस्थान के अंदर आपको सिलेक्शन देने में 100% जो भागीदार क्वेश्चन बने, उसके बारे में चर्चा कैसे करें। कोई भी टॉपिक हो उससे पहले उसकी रूपरेखा है, उसका बैकग्राउंड चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम बात करते हैं, जैसे अफवाह तंत्र की बात करें तो हम किस प्रकार से पढ़ेंगे। मैं यहाँ पर राजस्थान के अंदर अफवाह तंत्र की बात कर रहा हूँ। राजस्थान का अफवाह तंत्र टॉपिक रहेगा अपना, राजस्थान का अफवाह तंत्र। राजस्थान का अफवाह तंत्र। मैं यहाँ नदियाँ नहीं लिख रहा हूँ, हम कंप्लीटली राजस्थान का अफवाह तंत्र पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करें राजस्थान के अफवाह तंत्र की, तो मैं पानी की बात करूं, अफवाह तंत्र नदी, और नदी में क्या देखने को मिलेगा? पानी मिलेगा। पानी दो तरह से हम देख सकते हैं। एक जो नदी के माध्यम से पानी है, कुएं के माध्यम से हो, तालाब हो, बावड़िया हो, कुंड हो, जो पानी हमें दिखाई देता है वो सतही जल होता है, और जो पानी हमें दिखाई नहीं देता है वो भूमिगत जल होता है। और राजस्थान के अंदर तो शुरू से पानी की कमी रही, आपको पता है। यहाँ के लिए एक बहुत प्रसिद्ध कहावत हुई कि थड़ ऊंचा, थड़ का मतलब समझ दो, रेत के धोरे। थड़ ऊंचा जड़ सींचरा, यानी जड़ बहुत गहरे हैं। थड़ ऊंचा जड़ सींचरा, कामण लंबा केस, और नर पठे धर निपजे, ओई मरुदर देश। यहाँ पर बड़े बड़े रेत के धोरे और जमीन के बहुत गहरे तक पानी पाया जाता है। लंबे बालों वाली सुंदर महिलाएं और बिना गर्दन के युद्ध लड़ने वाले ऐसे महापुरुष यहाँ पर पाए जाते हैं। तो पानी राजस्थान में शुरू से कम रहा है। और ये पानी कितना है, अगर मैं भारत के एवरेज में बात करूं, अगर मैं भारत के संदर्भ में मैं बात करता हूं आपके सामने, तो देखो भाई, पानी दो प्रकार का होता है। पानी हमें जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, वो दो प्रकार से दिखाई दे सकता है। एक अपना सतही जल जो हमें सामने दिखाई देता है, और एक जमीन के अंदर जो जल है, भूमिगत जल है। एक तो सतही जल हो गया, एक भूमिगत जल हो गया। ये दो प्रकार के पानी हैं, और इसके आंकड़े आपके एग्जाम में पूछा जाता है भारत के संदर्भ में। मैं पूरे भारत की बात करूं तो पूरे भारत के अंदर जो सतही जल है वो 1.16% है। यानी कि पूरे भारत के जो जल हैं उसका राजस्थान के अंदर मात्र और मात्र 1.16% जो जल हैं वो आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। पूरे भारत के जल का जो सतही जल है राजस्थान के अंदर वो मात्र 1.16% है, और भूमिगत जल की मैं बात करूं तो 1.69% ही है। यानी कि पूरे भारत के भूमिगत जल का 1.69% जो जल है भूमिगत जल,
वो राजस्थान के अंदर हैं। तो अब आप देख लीजिएगा कि राजस्थान के अंदर पानी की कितनी कमी है। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा चलता है पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ, क्योंकि हमारे यहाँ पर पानी की शुरू से कमी रही है। हाँ, नदियाँ खूब हैं हमारे यहाँ पर, 12 मासी नदी के रूप में 2 ही नदियाँ मिलेगी, एक माही और एक चंबल। वैसे मुख्य नदी बेसिन की मैं बात करूँ तो लगभग 15 मुख्य नदी बेसिन हैं हमारे राजस्थान के अंदर। और उप बेसिन की बात करूँ, नदियों की भी, सहायक नदियों के बारे में, तो लगभग 58 उप बेसिन हैं। और सूक्ष्म जलग्रहण जो छोटे मोटे नाले की बात करूँ मैं, लगभग 541 राजस्थान के अंदर हैं। और ऐसे आंकड़े पूछे जाते हैं। ये जो मैंने आंकड़ा बताया है ये भारत के संदर्भ में है, राजस्थान का आंकड़ा। अब यहाँ पर मैं नदी बेसिन की अगर बात करूँ, मैं नदी बेसिन की बात करें भाई, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर कुल नदी बेसिन, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता आपके, अभी तो मैं नदियाँ पढ़ा ही नहीं रहा हूँ। कुल नदी बेसिन की बात करें, राजस्थान के अंदर जो कुल नदी बेसिन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। कुल नदी बेसिन, राजस्थान में कुल नदी बेसिन की बात करें तो देखो, मुख्य नदी बेसिन है वो राजस्थान के अंदर, वो कुल है आपके 15 मुख्य नदी बेसिन है। और उप बेसिन है वो लगभग 58 हैं, ठीक है ना। राजस्थान के अंदर हम बात करें मुख्य नदी बेसिन, मुख्य नदी बेसिन की बात करें वो है लगभग आपके 15। उप नदी बेसिन की बात करें, उप नदी बेसिन की बात करें तो वो है लगभग आपके राजस्थान के अंदर 58 उप नदी बेसिन है। और छोटे जो जलग्रहण क्षेत्र की बात करें तो वो लगभग 541 है। सूक्ष्म कह सकते हो, छोटे कह सकते हो, छोटे जलग्रहण, छोटे जलग्रहण की बात करें अपन, ठीक है ना, ये छोटे जलग्रहण क्षेत्र की बात करें तो ये लगभग आपके 541 राजस्थान के अंदर देखने को मिलेंगे। ऐसे आंकड़ों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान के अंदर उप नदी बेसिन कितने हैं, राजस्थान के अंदर मुख्य नदी बेसिन कितने हैं, पर जो बहने के आधार पर, प्रवाह के आधार पर राजस्थान में नदी बेसिन को हम 3 भागों में बांटते हैं। राजस्थान में हम नदी बेसिन को कितने भागों में बांटते हैं भाई? 3 भागों में बांटते हैं। अब वो 3 भाग कौन कौन से हैं तो देखें, प्रवाह के आधार पर, प्रवाह के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। प्रवाह के आधार पर कितने भागों में बांटा गया भाई? 3 भागों में बांटा गया है। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं देखिए, प्रवाह के आधार पर नदी बेसिन के 3 भाग कौन कौन से हैं आप खुद देखिएगा और समझिएगा इसको। भाग 1 वो नदियां जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। भाग 2 वह नदियां जो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। तो नंबर 1 में यहां पर कह सकता हूं अरब सागरीय नदियां, अरब सागरीय नदियां, वो नदियां जो जल अपना अरब सागर में गिराती हैं वो अरब सागरीय नदियां कहलाती हैं। राजस्थान के अंदर लगभग 17% जो जल है वो अरब सागर में जाकर गिरता है। एक वो नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, बंगाल की खाड़ी वाली नदियां, वो नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराएगी वो बंगाल के खाड़ी वाली नदियां हो जाएगी। और वो नदियां जो न तो अरब सागर में गिराती हैं अपना जल और न ही बंगाल की खाड़ी में, वो हो जाएगी आपके आंतरिक या फिर अंतः प्रवाह क्षेत्र की नदियां, अंतः प्रवाह क्षेत्र की नदियां जो अपना जल किसी भी माध्यम से समुद्र तक नहीं पहुंचाती हैं,
वो यहीं पर विलुप्त हो जाती हैं या फिर किसी झील के अंदर गिर जाती हैं, तो वो जो नदियाँ होती हैं वो अंतः प्रवाह क्षेत्र की नदियाँ होती हैं। इसके परसेंटेज पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में सीधे परसेंटेज पूछे जाते हैं। राजस्थान में अरब सागरीय नदियों का कितना परसेंट जल है वो अरब सागर में जाता है। 17% जो नदियां हैं वो अरब सागरीय नदियां हैं। 23% जो नदियां हैं वो आपके बंगाल की खाड़ी वाली नदियां हैं। और बचा हुआ आपके 60% जो नदियां हैं वो आपके अंतः प्रवाह क्षेत्र की नदियां हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, आप सबसे कम हैं वो अरब सागरीय नदियां हैं और सबसे ज़्यादा हैं वो अंतः प्रवाह क्षेत्र की नदियां हैं। तो राजस्थान में जो सर्वाधिक नदी प्रवाह क्षेत्र हैं वो अंतः प्रवाह क्षेत्र हैं। और अंतः प्रवाह क्षेत्र वह नदी होती है जिसका जल किसी भी माध्यम से समुद्र तक नहीं पहुंचता है। फिर सर ये कैसे हुआ, राजस्थान की सभी नदियां अरब सागर में जानी चाहिए, अलग अलग क्यों जा रही हैं? इसके पीछे का एक कारण है। राजस्थान के बीच सेंटर से अरावली पर्वतमाला निकलती है और अरावली पर्वतमाला नदियों को बांटने का काम करती है। कैसे, हम समझने का प्रयास करते हैं। देखो भाई, इसको कहा जाता है जल विभाजक रेखा के नाम से जाना जाता है। जल विभाजक रेखा के नाम से भी जाना जाता है किसको भाई? अरावली पर्वतमाला को। अब ये जल विभाजक रेखा किस प्रकार से राजस्थान में जल का विभाजन करती है, अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो देखिएगा, ये आपके सामने आ गया भी राजस्थान का मैप। ओके, और राजस्थान के अंदर ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है आपके, ये जो ब्लैक कर रखा है ये राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला है। और अरावली पर्वतमाला के इस तरफ जो भी नदी निकलेगी वो पानी नीचे की ओर लेकर आएगी, और अरावली पर्वतमाला के उस तरफ अगर कोई भी नदी निकलेगी तो वो पानी ऊपर की ओर लेके जाएगी। जैसे इधर से कोई नदी निकलेगी तो वो हमेशा पानी किस ओर लेके आएगी? नीचे की ओर लेकर आएगी, यानी कि अरब सागर की ओर लेके जाएगी। इधर से अगर मान लो कोई नदी निकलती है तो वो अपना पानी इस तरफ लेकर जाएगी, यानी कि बंगाल की खाड़ी की तरफ लेकर जाएगी। तो राजस्थान में जो नदियां हैं वो 3 भागों में बांटी गई हैं, और बांटने का जो कार्य है वो किसने किया था? अरावली पर्वतमाला ने किया था। किस प्रकार से किया था आपको समझ में आया? इसीलिए अरावली पर्वतमाला को जल विभाजक रेखा के नाम से जाना जाता है। इसीलिए अरावली पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? जल विभाजक रेखा के नाम से जाना जाता है। अब मैं यहाँ पर बात करूँ तो इधर जो भी नदी जाएगी वो जाएगी आपकी किधर? इधर जो भी नदी जाएगी वो जाएगी आपके बंगाल की खाड़ी की तरफ जाएगी, ठीक है ना। तो इधर तो आ गए आपके बंगाल की खाड़ी वाली नदियाँ। इधर जाएगी वो बंगाल की खाड़ी वाली नदियाँ हो जाएगी, इधर जाएगी वो आपके अरब सागरीय नदियाँ हो जाएगी। अरब सागरीय नदियाँ, इधर वाली कौन सी नदियाँ हो गई भाई? अरब सागरीय नदियाँ हो गई। और यहाँ पर हो जाएगी आपके अंतः प्रवाह क्षेत्र की नदियाँ। अंतः प्रवाह क्षेत्र की नदियाँ, ये भी ध्यान रख लेना, अंतः प्रवाह क्षेत्र की जो नदियाँ हैं वो मरुस्थलीय क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। अंतः प्रवाह क्षेत्र की जो भी नदियां हैं वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है मरुस्थलीय क्षेत्र में। कितना परसेंट पाई जाती है? 60%, ठीक है ना। याद कैसे करना है? सबसे पहले राजस्थान का सतही जल कितना है? राजस्थान का सतही जल कितना है याद करना है? 1.16, 1.16%। राजस्थान के अंदर सतही जल कितना है? 1.16%। राजस्थान के अंदर भूमिगत जल कितना है? 1.69%। 2 आंकड़े याद हो गए आपको। यहाँ से बहुत बार सवाल आए हैं, फिर आ सकते हैं। फिर कैसे याद रखना है? नदी बेसिन को हमने, मुख्य नदी बेसिन है राजस्थान के अंदर वो 15 है, 15 के उप कर लो, उप नदी बेसिन है वो 58 है, और छोटे बड़े को मिलाकर लगभग 541 है। कितने भाई? 541।
अब ये मैं कोई अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, यही चीज़ें मैंने अभी यहाँ पर पढ़ी हैं, ये देख लीजिएगा। 1.6% हमने यहाँ पर पढ़ा है, ये आपके सामने रहा 1.6%। यहाँ पे हमने पढ़ा था 1.69%, ये भी आपके सामने है। फिर कुल नदी बेसिन के ये रहे आंकड़े 15%, यहाँ पर हमने पढ़ा था 58% और 541%। फिर हमने नदी बेसिन को 3 भागों में बांटा है, एक अरब सागरीय नदियाँ, एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, और एक न तो अरब सागर में जाएगी न बंगाल की खाड़ी में, वो आ जाएगी अंतःप्रवाह क्षेत्र की। तो अरब सागरीय जो नदियाँ हैं वो आपके 17% है। कितना परसेंट है भाई? 17%। बंगाल की खाड़ी की है वो 23% है। कितना है? 23% है। और सबसे ज़्यादा है वो आपके अंतःप्रवाह क्षेत्र की है, सबसे कम अरब सागरीय, सबसे ज़्यादा अंतःप्रवाह क्षेत्र की। याद हो गए ना? याद हुआ कि नहीं हुआ बताओ? याद हो गए ना? चलो अब बढ़ेंगे अपन अरब सागरीय नदियां कौन कौन सी है उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? ओके चलो। अरावली पर्वतमाला को राजस्थान में महान जल विभाजक रेखा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? अरब सागरीय नदियां अब भाई अरब सागरीय नदियां भी 2 प्रकार की हैं। कैसे हैं समझे? अरब सागरीय जो नदियां हैं वो 2 प्रकार से हैं। कैसे समझने का प्रयास करें आप। अरब सागर से निकलने वाली एक तो वो नदियां जो अपना जल कच्छ की खाड़ी में गिराती हैं, या फिर गुजरात के अंदर कच्छ के रण में जो नदी अपना जल गिराती हैं, कच्छ का रण या फिर कच्छ की खाड़ी। एक वो नदियां जो अपना जल है वो खंबात की खाड़ी में गिराती है। कहां पर गिराती है भाई? खंबात की खाड़ी। खंबात खाड़ी के अंदर जो नदियां अपना जल गिराती हैं, तो राजस्थान के अंदर जो अरब सागरीय नदियां हैं वो 2 प्रकार की नदियां हैं जो अलग अलग क्षेत्र के अंदर अपना जल गिराती हैं। एक वो नदियां जो कच्छ की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, एक वो नदियां जो अपनी जल है खंबात की खाड़ी में गिराती हैं। और यहाँ से क्वेश्चन भी आ रखा है, निम्न में से कौन सी नदी है जो अपना जल कच्छ की खाड़ी में गिराती हैं? ऐसी कौन सी नदी है जो अपना जल है वो खंबात की खाड़ी में गिराती हैं? यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। अब यहाँ पर मैं बात करूँ तो अगर इसी को हम 2 भागों में डिवाइड कर दें, यानी कि कच्छ के रण में जो जो नदियाँ जाती हैं उसमें से अपन बात करें तो मुख्य नदी है वो आपके लूणी नदी है। मुख्य नदी कौन सी है भाई? लूणी नदी अपना जल है वो कच्छ के रण में लेकर जाती हैं। और दूसरी हम बात करें तो वो नदी है आपके पश्चिमी बनास नदी है जो अपना जल लूणी कच्छ की खाड़ी के अंदर गिराती हैं। और खंबात के अंदर हम बात करें तो मुख्य रूप से 2 नदियां हैं। एक नदी है जो आपके साबरमती हैं। अभी आरएस मेंस के अंदर ये सवाल आया साबरमती के बारे में। साबरमती नदी राजस्थान के किन किन जिलों से होकर गुजरती है, किन किन जिलों में बहती है, ऐसे सवाल आए थे। और एक नदी है आपके माही नदी। कौन सी नदी भाई? माही नदी। तो ये 4 नदियां हैं जो अरब सागरीय नदियां हैं। 4 में से 2 नदी हैं वो कच्छ के रण में जाकर गिरती हैं, 2 नदी हैं जो आपके खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। कच्छ का रण और खंबात की खाड़ी अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं यहां पर बता देता हूं। जैसे मान लीजिए ये आपके क्या है? इंडिया। इधर से ये राजस्थान वाला पोर्शन आ गया, और राजस्थान के बाद जो गुजरात वाला पोर्शन आता है ये वाला और ये, ठीक है ना? और फिर ये नीचे से दक्षिणी भारत इस तरफ से आ जाता है। इस प्रकार से आता है। चलो
अब हम बात करते हैं, यहाँ पर देखो गुजरात के अंदर दो कटे फटे क्षेत्र दिखते हैं। एक तो ये वाला जो क्षेत्र है ये दिखाई दे रहा है आपको, जो मैं ब्लू कर रहा हूँ, और एक ये वाला दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। एक तो ये वाला ब्लू और ये वाला ब्लू है ना, ये कच्छ का रण है। कौन सा रण है भाई? ये जो ब्लू दिखाई दे रहा है ये आपके कच्छ का रण है, और ये जो ब्लू दिखाई दे रहा है ये आपके खंबात की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? खंबात की खाड़ी है। तो दो नदियां आके इस वाले कच्छ के रण में गिरेगी और दो नदियां आकर इस खंबात की खाड़ी में गिरेगी। और ये जो आपके पूरा मैं यहाँ पर जो रेड कर रहा हूँ, ये पूरे की पूरे ये अरब सागरीय नदियाँ हैं। ये खंबात की खाड़ी और कच्छ का रण दोनों इनसे मिले हुए हैं और ये अरब सागर में दोनों जाकर गिरती हैं। तो कुल मिलाकर अरब सागरीय नदियां हैं वो दो जगह पर अपना जल गिराती हैं, एक कच्छ के रण में और एक खंबात की खाड़ी में। सवाल कैसे बनेगा? कच्छ के रण में कौन कौन सी नदी अपना जल गिराती हैं? तो एक तो लूणी और दूसरी पश्चिमी बनास। एक लूणी और एक हो जाएगी आपके पश्चिमी खंबात की खाड़ी की बात करें तो एक साबरमती नदी और दूसरी माही नदी। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंदर छोटे छोटे वीडियो लेकर आऊँगा मैं, जिसमें राजस्थान की ज्योग्राफी के बहुत सारे टॉपिक करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर अपन बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी, कैसे भारत का जो जितना जल है, चाहे वो सतही जल हो चाहे भूमिगत जल की बात की थी, तो सतही जल का 1.16% यानी कि 1.16% जो जल है वो आपके सतही जल है। भूमिगत जल की बात करें तो 1.69% जल है। फिर हमने नदी बेसिन की बात करें, राजस्थान मुख्य नदी बेसिन है वो 15 हैं, उप नदी बेसिन है वो 58 हैं, और छोटे मोटे की बात करें तो लगभग 541 है। कितने? अभी 541। राजस्थान में नदियों का जल बांटने का काम है वो अरावली करती हैं। अरावली ने राजस्थान के जल को दो भागों में बांट दिया, एक अरब सागरीय और एक बंगाल की खाड़ी। ऐसी नदी जो किसी भी माध्यम से अपना जल न तो अरब सागर में गिराती है और न ही बंगाल की खाड़ी में, वो नदियां हैं वो अंतःप्रवाह क्षेत्र की नदियां कहलाएगी। राजस्थान में सर्वाधिक नदियां ऐसी हैं जो किसी न किसी माध्यम से समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं, रेगिस्तान के कारण, कम वर्षा के कारण, झीलों के कारण वो उसी स्थान पे लुप्त हो जाती हैं। वो अंतःप्रवाह क्षेत्र की नदियां होती हैं, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा वेटेज भी इनका है। कितना परसेंट? 60%। अरब सागरीय 17%, बंगाल की खाड़ी वाली 23%। कितना हो गया? 23%। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, आंकड़े आपको याद रखने ही पड़ेंगे। क्लियर? उसके बाद हमने बात की थी, उसके बाद हमने क्या बात की थी भाई, कि अरब सागरीय नदियां हमने जब पढ़ना शुरू किया था तो अरब सागरीय नदियों को हमने दो भागों में बांटा था। एक वो नदियां जो कच्छ के रण में या कच्छ की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, और एक वो नदियां जो खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। यहाँ से भी सवाल आएगा। ये वीडियो छोटे छोटे रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लूणी नदी को पढ़ेंगे, माही नदी को। तो 20-25 मिनट के वीडियो, ऐसे शॉर्ट वीडियो आप अच्छे से और टाइमली देख भी लेते हो और समझ भी लेते हो। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।